हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा, कोबी और भेड़िया के 3 इन 1 कॉमिक विशेषांक सावधान डोगा का तीसरा और अंतिम भाग। मगर माइकल को अपने काफिले के साथ वहां पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जेन हमें किले में मिलेगी। मेरे ख्याल में हमें अपने हेलीकॉप्टर यहीं पर उतार देने चाहिए। उस काफिले पर किसी की सुर्ख निगाहें कब से लगी थी। इधर किसी की निगाहें उस रिस्ट वॉच पर लगी थी। ओह, ये मालगाड़ी मुझे कब पहुंचाएगी मंजिल तक। मंजिल तक पहुंचने की बेसब्री माइकल को भी थी। जिमी, सारा सामान सावधानी से हेलीकॉप्टरों से नीचे उतरवा लो। सारा सामान वही रहने दो जहां इस वक्त है। पहले आई वो आवाज और फिर सामने आया कोबी। कौन है बे तू? जंगल में प्रवेश की इजाजत तूने कहां से ली और कैसा सामान लेकर आया है तू इन हवाई यानों में? कोबी को देखकर माइकल की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। उफ, कौन है ये प्राणी और कितना अजीबो गरीब और डरावना है। कोबी के साथ कई भेड़ियों को देखकर सबकी रूहें फना हो गई थी। माइकल के मुंह से तुरंत निकला, तुम मुझसे इस तरह के प्रश्न करने वाले कौन होते हो? इस जंगल में प्रश्न पूछने का अधिकार सिर्फ मुझे ही है, मगर फिर भी सुन, इस जंगल का एक एक प्राणी मुझे कोबी के नाम से जानता है। कोबी? कोबी का क्रोध माइकल की चुप्पी पर बढ़ता ही जा रहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम जंगल के दुश्मन हो। तुम्हारे जैसे विदेशी लोगों के कारण ही जंगल बर्बाद होते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, मारे जाते हैं। बोलो, जवाब तो कौन हो तुम, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अरे, ये तो जेन की तस्वीर है। जेन की तस्वीर तुम्हारे कंठहार में क्यों लगी है? क्योंकि ये मेरी बहन है। मुझे पता चला कि वो असम के जंगल में है। मैं इसी से मिलने यहाँ आया हूँ। क्या तुम इसे जानते हो? कोबी का क्रोध आश्चर्यजनक ढंग से गायब होता चला गया। जरूर जानता हूं, तो मैं उसके पास पहुंचवा भी दूंगा। मगर मेरे साथी, घबराओ नहीं, तुम्हारे साथियों की रक्षा की जिम्मेदारी मैं अपने साथियों को सौंप कर जा रहा हूं। मोती ने मुझे तुम्हारी सूचना दी थी। सुनो बे, इन सबका ध्यान रखना, ये हमारे मेहमान हैं। सफर जारी था डोगा का भी। माइकल वही हाथ लग जाता तो इस वक्त सफर में नहीं, माइकल ही कर रहा होता। माइकल वहीं हाथ लग जाता तो इस वक्त सफर मैं नहीं, माइकल ही कर रहा होता। मेरा मतलब अपनी मौत का सफर। जबकि जेन की आंखें उस सूरज को देखकर मारे आश्चर्य की फैल गई। बाबा भेड़िया, ये मोती के साथ तो माइकल आ रहा है। मेरा भाई माइकल। माइकल! जेन, मेरी बहन, तुम पेरिस से इंडिया कब आए माइकल? कुछ ही दिनों पहले। तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम असम के जंगलों में हो, तो बस असम में तुम्हें ढूंढता हुआ चला आया। और कोबी ने इस लॉकेट में तुम्हारी तस्वीर देखकर मुझे इस भेड़िया के साथ तुम्हारे पास भेज दिया। माइक, अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें वापस पेरिस नहीं जाने दूंगी। आओ, मैं तुम्हें भेड़िया और फूजो बाबा से मिलवाऊं। थोड़ी देर के इस परिचय के माहौल के बाद, वाह, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूं उसमें मुझे फूजो बाबा जैसा अनुभवी योग्य आदमी की भी जरूरत थी। लेकिन तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ आयुर्वेद की रिसर्च के लिए आया हूँ फूजो बाबा। मेरे डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं की टीम इस विशाल जंगल में दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज करके आयुर्वेद की दवाएं बनाएंगे, जिनका प्रयोग कई असाध्य रोगों के निदान में किया जाएगा। मैं सारा सामान साथ लेकर आया हूं, मगर एक ही समस्या है कि यह काम मैं करूंगा कहां पर। उसके लिए तुम फिक्र मत करो। मेरा किला बहुत बड़ा है, उसके एक हिस्से में तुम ये काम शुरू कर सकते हो। वेरी गुड, फिर तो काम बन गया। ऐसा सोचकर तुमने बहुत अच्छा किया माइक, इससे जंगल वासियों को भी रोजगार मिलेगा। जंगल में तुम्हें कैसा भी भय नहीं रहेगा। मैं तुम्हें दूंगा भेड़िया मुख की सुरक्षा। इसका नामकरण मैं जैन के नाम पर ही करूंगा। इस प्रकार स्थापित होने लगा जैन आयुर्वेद। भेड़िया उन्हें लेकर किले के तलघर में पहुंचा। ओह गॉड, अद्भुत जगह है ये तो। इस कांच की दीवार के दूसरे ओर मगरमच्छों से भरी झील है। यह और इस कक्ष के आसपास का एरिया तुम अपने काम के लिए प्रयोग कर सकते हो। जैन आयुर्वेद को मिल गया भेड़िया की सुरक्षा का मार्ग, भेड़िया मुख। जैन आयुर्वेद, शुरू हो गया काम। सफलता की चमक थी माइकल की आंखों में। सारा काम प्लान के मुताबिक पूरा हो गया। जल्दी ही। हेलो एजेंट एलिफेंट, पिछली बार जो माल तुम मुझे मुंबई भेजने वाले थे वो जंगल में पुल टूट जाने के कारण नष्ट हो गया था। तुम्हारे 3 हाथी और 1 आदमी भी मारा गया। मगर अब तुम्हें माल जंगल से बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैंने जंगल में ही नया हेडक्वार्टर बना दिया है। जानते हो कहाँ? भेड़िया के किले में। अब सारा माल यहीं बनेगा और यहीं से पूरे वर्ल्ड में फैले हमारे एजेंटों को सप्लाई होगा।
जंगल से माल निकालने में भी कोई परेशानी होगी क्योंकि उस पर लगा होगा भेड़िया मार्क। ट्रक जंगल से जा रहा था और बुलडोजर जंगल में आ रहा था। सावधान, कृपया सैलानी इस स्थान से आगे न जाएं। हिंसक व जंगली जानवरों का खतरा है। वन संरक्षक। मगर मुझे तो इससे आगे जाना है। इंसानी बुच्चियों का सर कुचलने, जिनके जहर की कोई काट नहीं। शेर को भी भूख लगती है तभी शिकार करता है, मगर इंसान की भूख, दौलत की भूख की कोई था नहीं। वो उसे जरूरत हो तो भी चाहिए, ना हो तो भी चाहिए। सीधे रास्ते से ना मिले तो उल्टे रास्ते से चाहिए। माइकल इसका उदाहरण है। और ये क्या, ये कैसा भयानक जीव है, कितना विशालकाय, कितना विभत्स। जंगली उसे देखकर भयभीत हो रहे हैं और काईगुला काईगुला कह रहे हैं। इसका जिस्म काई से लिथा है, शायद इसलिए जंगली से काईगुला कह रहे हैं। ओह, ये तो उन जंगली लोगों पर आक्रमण कर रहा है। इससे पहले कि उन्हें मार डाले, मैं जंगल के इस खौफनाक दैत्य जीव के परखच्चे उड़ा देता हूं। भेड़िया देवता को बताओ, जंगल में आग फेंकने वाले अस्त्र के साथ कुत्ता देवता आया है। काईगुला को मारो। अरे सुनो, आखिर क्या बला थी ये काईगुला। भेड़िया के कान खड़े हो गए। क्या, काईगुला को मार डाला? उसकी सूरत कुत्ते जैसी थी। वो तो मैं कहां दिखाई पड़ा, मुझे बताओ। जब जब भी जंगल में विध्वंसक शस्त्रों के साथ किसी ने प्रवेश किया है, तब तक जंगल में विनाश हुआ है। मुझे उसकी तलाश करके उससे वो भयानक आग्नेस्त्र छीनने ही होंगे। डोगा खुद किसी की तलाश में था। ए सुनो, तुमने मुझसे कुछ कहा? इस जंगल के पेड़ बोलते और सुनते होते तो मैं उन्हीं से कह रहा होता। जरा नीचे आओ। ओह नो, ये कैसे नीचे आ रहा है? इसके पांव तो ऊपर शाखा पर ही अटके अटके खिंचकर लंबे हो गए। बोलो, तो तुम्हारा जिस्म रबड़ की तरह इतना कैसे खिंच गया? बेकार की बातें छोड़ो, मुझे क्यों बुला रहे थे ये बताओ, कौन हो तुम? डोगा, भेड़िया के किले का पता बता सकते हो? भेड़िया? अरे ओ, ये क्या कर रहे हो? अरे रे, इसने तो उठा लिया मुझे। हाँ, तुझे गुलेल की तरह नुकीले कंकड़ों व पत्थरों पर उछाल फेंकने के लिए उठाना जरूरी था। उफ, ठाक। मेरा नाम तनतना है डोगा। भेड़िया के मेहमानों को सबक सिखाए बिना इस जंगल से नहीं गुजरने दूंगा। हा हा, जरूर ये भेड़िया का कोई दुश्मन है और अब ये मुझे ऊंचाई से गिराएगा। पूरा शैतान का अवतार है ये। हा 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 हा। जबरदस्त रहस्य से भरा है इसका ये लचीला रबड़ीला शरीर। मगर रबड़ की इलास्टिसिटी को खत्म करने का तरीका मेरे पास है। मेरे ये हॉट नाइफ जो बैटरी द्वारा केस में लगे एलिमेंट की मदद से गर्म हो जाते हैं, इनके आगे हाय हाय करता नजर आएगा ये तन हाय हाय। हा हा हा, भाग गया, पर गया कहां होगा? ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। घनी धुंध का यह अद्भुत दृश्य तो कैमरे में बंद करने के लायक है। अगर मैं इस जंगल में टूरिस्ट के रूप में आया होता तो ऐसा करता भी, मगर फिलहाल ये संभव नहीं। धुंध में से निकलकर झपटे राक्षसी पंजे ने मुझे दबोच लिया है और अब मुझे घनी धुंध में खींच रहा है। भूख भूख, मुझे देखकर डॉडंड की भूख भड़क उठी है। तुझे देखकर डॉडंड की भूख भड़क उठी है। भड़क उठा था भेड़िया का गुस्सा भी। कौन है वो कुत्ते सी सूरत वाला डोगा? सावधान, भेड़िया उसे खत्म करके रहेगा। पीछे पीछे था कोबी भी। मैं अपने भेड़ियों को आज कुत्ते सी सूरत वाले के शरीर की दावत दूंगा। तो अब क्या होगा? क्या डोगा डॉडंड से बच सका? भेड़िया, कोबी और डोगा में कौन था बड़ा जल्लाद? यह सब जानने के लिए पढ़े सनसनीखेज कॉमिक विशेषांक का अगला भाग, कौन बड़ा जल्लाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग, कौन बड़ा जल्लाद में। तब तक के लिए धन्यवाद।